बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो तमाशा कल रात को इंडिया ने कर दिया है, शायद हम लोग कभी भी ना भूलेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया था, उन्होंने हमारा पायलट गिरा दिया, उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कराची पर कब्जा कर लिया। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने तो पाकिस्तान के कई शहरों में फौज उतार दी। मेजर गौरव आर्या तो कह रहा था कि बस आज की रात ही है, उसके बाद खेल खत्म। और जब सुबह होती है तो पाकिस्तानी देखते हैं तो वो जाकर कहीं ना कहीं रात को काफ़ी खा लिया था, ज़्यादा देर तक जागते रहे, वो सुबह जाकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे अजीबोगरीब मामला अब सामने आया है वो ये है कि ये सारा कुछ इन्होंने किया क्या। बरका दत्त जैसी जर्नलिस्ट और दीगर जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं पाकिस्तान का हमने एक नहीं दो पायलट पकड़ लिए हैं और उसके बाद F-16 गिरा दिया, ये हो गया वो हो गया। ये शायद अजीबोगरीब रात थी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है वो ये है कि अब इंडिया में बातचीत जारी है, हंगामी मीटिंग जारी है कि हम IPL को कैंसिल करें, क्योंकि JD Vance का आ गया है बयान। ये बयान बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर IPL पूरे का पूरा कैंसिल हो जाए, शिफ्ट कर दें किसी और मुल्क में या इसको पोस्टपोन कर दें। और इस सूरत हाल में जो कल हुआ था, आप ये देखिए, कल IPL का मैच था दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के दरमियान, ये धर्मशाला में। और उसमें क्या होता है कि अचानक से उनको लगता है कि जंग छिड़ गई है, या शायद उनके पास इतला थी कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है। पाकिस्तान ने अब करना ही करना है अटैक, तो अटैक करने वाला इस सूरत हाल में उन्होंने लाइट बंद करना शुरू कर दी। फ्लड लाइट्स उन्होंने बंद करना शुरू की और कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, और वहां पर आकर तमाम लोगों को कह रहे थे कि आप यहां से जाएं। उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि क्या मामला है क्या नहीं मामला। फिर उसके बाद लोग जब जाना शुरू हुए, जब गए वहां से, तब बाद में ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा मैच को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि IPL को पॉसिबिलिटी हम शिफ्ट कर दें। अगर उन्होंने IPL को शिफ्ट कर दिया या रोक दिया, आज करे कल करे, क्योंकि अभी काफ़ी डेज हैं IPL में, तो फिर आप ये समझ लें कि अब इंडिया एक बिल्कुल फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहा है। बहरहाल सारी सूरत हाल में पता नहीं है क्या हुआ है कि रात को तो लाहौर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कराची भी कर लिया था, सुबह उठे हैं तो सारी चीज़ें हमें वापस कर दी हैं। पता नहीं परसों पता चले न्यूयॉर्क भी कैप्चर कर लिया। लेकिन जो सूरत हाल है वो बड़ी हैरान कुन है। वो है JD Vance का बयान। उसने बड़ा हैरान कुन बयान दिया है। उसने कह दी हम ना तो पाकिस्तानियों को कह सकते हैं ना इंडिया को कह सकते कि हथियार फेंक दे और सुलह कर ले। तो कहा हमने किसी सूरत इनके मामले में नहीं आना और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चले जाना। यानी आप सोचें, अब ये लेवल आ गया है कि उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं रुकवानी, ये उनके आपस के मसले हैं, ये खुद जाने हमारी बला से। हम इस सूरत हाल में बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। हाँ, हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हमारा यानी कोई कंट्रोल नहीं है इन कंट्रीज़ पर, ये जाने इनका काम जाने। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप लोग किसी सूरत एक ऐसी जंग ना छेड़ देना जो न्यूक्लियर जंग की तरफ चली जाए। यानी उसका कहा नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा कोई इसमें काम ही नहीं है। हम क्यों टांग अड़ाए पाकिस्तान और इंडिया की जंग में। हम इनको कह सकते हैं कि ठीक है जंग बंद कर दे, इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। यानी ये क्लियरली सिग्नल है कि अमेरिका इस जंग को रोकना चाहता ही नहीं है। वरना अमेरिका अगर इंडिया को कह दे तो आप बताइए जंग रुकती है या नहीं रुकती। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने सुबह उठकर, आप ये सोचें कि पाकिस्तान को क्या सरप्राइज दिया है। उन्होंने उठकर पाकिस्तान में विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा में फिर उन्होंने ड्रोन भेजे और सुबह उठकर हमने फिर तकरीबन उनके 6 ड्रोन गिराए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तकरीबन हमने 35 ड्रोन इस वक्त उनके गिरा दिए हैं। यानी सुबह उठकर उन्होंने फिर हमें सरप्राइज दिया है कि जी आरिफ वाला में भी ड्रोन आ गया है, फलाना आ गया। अजीबो गरीब सूरत हाल है ओकाड़ा से लेकर हर जगह पर, और ओकाड़ा कैंट के करीब भी उन्होंने ड्रोन हमें भेजे। तो एक बात तो आप जेहन में रख लें कि इंडिया ने इस जंग को छोड़ना नहीं है। अब जब ये मामला सामने आ गया तो वो मिसाइल चलाने जा रहे हैं बहुत बड़े, वो ब्राह्मोस मिसाइल मारेंगे और या जो दूसरी तीसरी सूरत हाल होगी। असल में ये सारा मामला हुआ क्या है, क्योंकि अब अमेरिका ने तो इनको दे दिया है ग्रीन सिग्नल कि भाई आप अटैक कर दें पाकिस्तान पर, और हमने आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया। बस इतना हम आपको कह रहे हैं कि आपने न्यूक्लियर जंग नहीं करनी, बाकी आप जो मर्जी के हम आपके मामलात में नहीं आना चाहते। वरना आप देखिए कि इस वक्त सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए, फिर वो पाकिस्तान अब आ रहे, और उसके बाद ये सारे का सारा मामला कि यार अब ये चीज़ें काम डाउन करें। सबको पता है बड़ी खित्ते में तबाही हो सकती है।
परवाह ही नहीं है उनको अमेरिका को। वो कह रहे ठीक है, यही तो कमिटमेंट है इंडिया ने जो ली हुई है अमेरिका से। देखिए असल कहानी क्या है, अब आप जरा गौर करेंगे कि ये सारे का सारा सिस्टम क्यों है। रात को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया, सारे का सारा ब्लैकआउट हो गया कश्मीर के अंदर। आज स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ टोटली बंद है। चंडीगढ़ में उन्होंने बंद कर दिया है, वहां पर मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, हर जगह पर ये हो रहा है। तो पूरे भारत में जब वो ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एक तो याद रखिएगा, जंग बड़ी लंबी है, ये खत्म नहीं हो रही, दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं, और ये बढ़ती जाएगी। ये आम जंगों की तरह ही है। यहाँ पर अब उन्होंने ये देखा, देखिए दुनिया में आप उठाएं रॉयटर्स को, आप CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन को, आप TRT समेत दुनिया के टॉप लेवल के BBC को भी आप देख लें, वो सारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए। अब ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इंडिया इसको दबा रहा है, और उसको दबाने के लिए उन्होंने कौम का, यानी आप सोच लें, कल रात को पूरा भारत जश्न मना रहा था कि लाहौर पर हमला हो गया है, कराची पर हमला हो गया है, पायलट पकड़ लिए हैं, फलाना हो गया, ये हो गया। और ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो बड़े न्यूट्रल भी समझे जाते थे, वो भी ये काम कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में बाकी गोदी मीडिया का तो आपको पता ही है, लेकिन जो इंतहा कल रात को कर दी है उन्होंने, ये क्यों की है? उन्होंने हाइप क्रिएट कर दिया, उन्होंने ये काम करना है, वो इसी तैयारी में बैठे। कल क्या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौजें क्रॉस करके जाने वाली है। देखिए इंडिया पाकिस्तान पर अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 100-150 मिसाइल इकट्ठे मार दे। वो भी टेस्ट कर रहे हैं, ये ड्रोन्स भेज कर वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना ट्रैक करता है। उन्होंने जब मिसाइल मारे तो देखिए कोई मिसाइल नहीं रुक पाया। ये आप ज़हन में रख लें कि उन्होंने इतने मिसाइल मारे हमारे मुल्क में, कोई मिसाइल नहीं रुक पाया। अभी तक पाकिस्तान ने उनको जवाब भी नहीं दिया, इतने दिन गुजर गए हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो ये देख रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, और वो साथ साथ कर क्या रहे हैं, वो सऊदी अरब को, ईरान को, चाइना को, दीगर ममालिक को एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मना करना कि हम पर अटैक ना करें। अब कल रात को जो हो गया है, कश्मीर से उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर मिसाइल आए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हम अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने का। तो जब वो ये बड़े पैमाने का अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि उन्होंने इस जंग को अब अगले पैमाने पर लेकर जाना है। तो वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले, अब किसी भी वक्त वो अटैक करेंगे, किसी भी वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी कंट्रोल से बाहर होने वाली है। लिहाजा वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे। किसी की गलत फहमी है कि वो सोच रहे हैं यहाँ पर रुकेंगे, वो नहीं रुकेंगे। इस वक्त राजनाथ सिंह को मोदी ने बुला लिया है, और वो गालिबन, अब देखिए इन्होंने किया क्या है, इनके हैं फेज 1, 2, 3, 4। अब वो कह रहे हैं कि हम फेज 2 में एंटर होने वाले हैं, उसमें ज्यादा बड़ी जंग होगी। और स्पेशली याद रखिएगा, इनकी नेवी ने इस दफा बड़ा हमला करना है समंदरों से। ये वहां पर इस दफा बड़ी भरपूर तैयारी करके बैठे हुए हैं, और किसी भी वक्त ये हमला हो जाना है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, ये पीछे नहीं हटने वाले, ये भरपूर जंग। उन्होंने कौम का जो, यानी आप सोचे, हाइप क्रिएट कर दी, इतना मिजाज बना दिया। इस हर कैंपेन, चाहे वो सच्ची हो झूठी हो, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। इस कैंपेन के पीछे पर्पस है कि कौम को पहले से तैयार कर दिया। अब लोग सुबह उठे, कहा जी हाँ भाई क्या हुआ है, कर लिया लाहौर कैप्चर? नहीं, लाहौरी तो नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फलाना कर रहे हैं, वो करें, कराची वाले वो सुकून से बैठे हुए। तो उन्होंने कहा अब क्या हुआ, अब करेंगे, कल करेंगे। तो उन्होंने कौम की हाइप इतनी क्रिएट कर दी कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, और वो ये काम करने के लिए तैयार है। अब ज़हन में रखिएगा, इजराइल के ड्रोन्स पाकिस्तान में आकर हिट हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमने उनको तबाह कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, हम उनको हिट करके तबाह करें। लिहाजा अब वो कह रहे हैं हम अगले पैमाने पर इजराइल से नई चीज़ें लें, वो मिसाइल और तमाम चीज़ें लें जो ऑलरेडी, यानी वो इस्तेमाल करें। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, किसी आप गलत फहमी में ना रहे, पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के F-35 इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग कर लें, यानी वो ये भी काम कर सकते हैं। तो असल बात ये है कि वो रेडार पर ट्रैक होना, देखिए वो कोड चेंज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए यमन पर वो हमला करते हैं, कितने रेडार पर आता है ये फ्लाइट रेडार और फलाना रेडार, क्या पता चलता है किसी को? यहाँ तक किसी को नहीं पता चल पा रहा कि वो हमला करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, रीफ्यूलिंग कहाँ से करते हैं, ना ईरान बता पाया ना कोई और बता पाया। तो ये सारी की सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ह कर रही है कि उनके प्लान्स क्या। उन्होंने अब डिफेंस सिस्टम कई जगह पर इंस्टॉल कर दिए हैं,
अब उन्होंने बहुत सारे एरिया में अब कर क्या वो रहे हैं, वो हर रोज मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। आज ये स्टेट, कल ये स्टेट, परसों ये स्टेट, ब्लैकआउट इधर उधर, यानी वो हर स्टेट को तैयार कर रहे हैं। और अब रह गया फाइनल आईपीएल का कि आईपीएल से पहले करना है, बाद में करना है, इसको पोस्टपोन करना है। कुछ भी मुतवक्के हैं, आप इनसे कुछ भी मुतवक्के कर सकते हैं। अगले मिनट में हमला कर सकते हैं, अगले दिन हमला कर सकते हैं, कोई सूरत हाल भी हो सकती है। लिहाजा आप और हम भरपूर तैयारी करें कि ये जंग जो है ये बड़ी लंबी होने वाली है और ये लंबे अरसे तक चलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।